आप लोग कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस का यानी तीसरा भाग जो यानी थर्ड भाग जो था वो फ्यूचर टेंस था। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सभी भागों को मैंने बता दिया है। अगर किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से पहचान और रूल जो उसका वो याद कर सकते हैं। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। इंडिफिनिट क्या रहेगा तो अफर्मेटिव का क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव यस नो वाला क्या होगा, डिटेल वाला क्या होगा, उन सब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। इसलिए लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो हमने कहा कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे यानी गा गी गे इत्यादि शब्द आता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाएगा, जैसे वह खेलेगा तो गा गे गी आया, वे घूमेंगे तो आया कि नहीं आया। जब इस प्रकार का आएगा तो वह नाचेगी, तो इस स्थिति में गा गी गे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आसानी से बात समझ में आ रही होगी। अगर इसको बनाने का रूल देखा जाए तो बनाएंगे हम कैसे, तो हमने कहा कि ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई, याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सैल का। और बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। यानी दिमाग में यह बात रख लीजिएगा कि बस आई और वी आएगा अगर, तो आप वहां पर क्या लगाइएगा, सैल लगाइएगा। बाकी जो भी आएगा बाकी सबके साथ क्या लगाइएगा, विल का प्रयोग करिएगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब इसमें नोट करके हमने आपको दिया है, नोट क्या है उस चीज को जरा समझिएगा। तो हम कहेंगे कि नोट कर रहा है जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाता है, जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाता है तब उल्टा हो जाता है उसका, तो कहेंगे क्या हो जाता है, तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होने लगता है और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होने लगता है। और कभी भी अगर सेंटेंस में आई और वी की बात कहेगा और वहां पर शैल के जगह पर विल लगाया होगा तो इतनी बात आप समझ जाइएगा कि वाक्य में कहीं ना कहीं आपका अवश्य जरूर आया है। तो इस प्रकार शैल का प्रयोग करेंगे जब अवश्य आएगा, तब इस बात को ध्यान दीजिएगा, बाकी पहला वाला ही नियम लगाइएगा। अगर हम कहें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो आइए बना करके देखते एग्जाम्पल के रूप में। इसको बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो समझ में आपको आ रहा है तो अंत तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले का जो भाग है प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस जो भी है, अगर आपने वह नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इसमें आइए देखिए क्या कर रहे हैं। सोहन रात में खाना खाएगा, सोहन रात में खाना खाएगा। तो आप बताइए सोहन आई और वी में से है क्या, जब आई और वी में से नहीं है तो शैल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या बनाएंगे, तो कहेंगे सोहन विल होगा, सोहन विल eat food, will eat food in the night, तो हम कहेंगे in the night कह देंगे। अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हम खेत में फुटबॉल खेलेंगे। आप बताइए हम आई और वी में से आया कि नहीं, तो जब आई और वी में से आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे वी, तो वी हो जाएगा, और कहेंगे शैल तो वी शैल हो जाएगा, और इसका प्ले मीनिंग हो जाएगा। और कह रहा है फुटबॉल, तो हम फुटबॉल भी लिख देते, प्ले फुटबॉल, तो प्ले फुटबॉल लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है, इन द फील्ड, तो इन द फील्ड भी आप क्या कर दीजिए, लिख दिए।
उम्मीद कर रही यह बातें आपको समझ में आ रही हैं, और जब समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि अफर्मेटिव हो जाएगा, तो अफर्मेटिव के बाद अगर निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि निगेटिव कैसे बनेगा। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस हम देखें तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी अंतर नहीं होता है, बस एक चीज का अंतर होता है कि जहां विल शैल रहेगा उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी हम कहेंगे कि ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई और वी के साथ शैल नॉट तथा बाकी सबके साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं, और तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, इतनी बात। तो स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। तो अगर हमको इसको बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे, तो सब नियम वही पुराना वाला है जो अफर्मेटिव का हुआ करता था। तो निगेटिव के लिए बस विल या शैल के बाद क्या कर दीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बातें सब आपको समझ में आ रही है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा और कैसे हम लोग बनाएंगे और कैसे करेंगे। तो जरा देखिएगा, कह रहा है शीतल विद्यालय में गीत नहीं गाएगी। तो नहीं आए तो शीतल आई और वी में से है क्या? जब शीतल आई और वी में से नहीं है, बाकी सब में से है, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे शीतल विल नॉट सिंग सॉन्ग इन द स्कूल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं सुबह में दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो मैं तो आई और वी में से आया ना, तो हम कहेंगे आई शैल नॉट गो टू दिल्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या कहेंगे, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। इस प्रकार अगर हमको निगेटिव बनाना होगा तो इस प्रकार बनाएंगे, अंतर कुछ नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव यस नो या डिटेल वाला आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि बस विल या शैल उठ करके आगे आ जाएगा अगर यस नो वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। तो यस नो वाला जब देंगे तो उसका एक और पहचान होता है, वह यह है कि अगर यस नो वाला होगा तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा, और जब सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वालों को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर कहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला क्या होगा, तो यस नो वाला हमने पहले भी बता रखा है कि अगर यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए उसको यस नो वाला कहते हैं। और एक बात और बताए थे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला होगा तो उस स्थिति में जान लीजिएगा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहेगा, और जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहेगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आइए इसका नियम देखते हैं। कह ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है, तो सबसे पहले है, लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, इसके स्थान पर आई वी के साथ शैल को लिखते हैं तथा बाकी सबके साथ विल को लिखते हैं, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो कहेंगे तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, इसको नहीं भूलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर कहेंगे तो हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो बनाएंगे इसको कैसे, तो बनाने के लिए अगर हम कहेंगे क्या मैं रात में कानपुर जाऊंगा, क्या मैं आ गया तो आई और बी में से आ गया, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे शैल लिखेंगे सर जी। तो कहेंगे शैल आई गो टू कानपुर इन द नाइट। तो इन द नाइट भी हो जाएगा, यानी रात में। अब इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। अगला कर क्या विनीता रात में सोएगी, क्या विनीता रात में सोएगी, तो क्या फिर से आया तो आ गया, तो विनीता आई और वी में से नहीं है, अलग है, तो हम क्या लगाएंगे, तो कहेंगे सर जी विल हो जाएगा और ये विनीता हो जाएगा, और इसके साथ क्या लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे और कहेंगे इन द नाइट। तो इसमें भी लिख दीजिए इन द नाइट कर देंगे।
तो इस प्रकार अगर हम कहें तो इसका इंट्रोगेटिव यस नो वाला होगा। अगर इसी में डिटेल की बात करेगा तो डिटेल में हमने बताया जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो डिटेल वाला होगा। इसलिए हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला कहते हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं कि डिटेल वाला कैसे होता है और कैसे हम उसको बनाएंगे। अगर इसका डिटेल वाला देखेंगे तो डिटेल वाले का नियम क्या कहता है, यानी इस समय प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ही लिखते हैं और बाकी सारा नियम तो यस नो वाला ही रहता है, यानी सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा और बाकी जो कहेंगे तो वो क्या रहेगा, आपका यस नो वाला ही रहेगा। इसलिए इसका नियम कह रहा है ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और बाकी सारा नियम कौन सा है, तो कहेंगे बाकी सारा नियम यस नो वाला है ही है। तो सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम किस प्रकार कहेंगे, तो कहेंगे बच्चे सुबह में कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, तो आप बताइए कहाँ आया, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी तो कहेंगे वेयर, और उसके बाद से बच्चे हैं तो बच्चे हैं तो क्या लगेगा, तो आई में से तो है नहीं, विल लगेगा द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन हो जाएगा। प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग भी हो जाएगा। अगला ये कह रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अगर ये कह रहा है हम कमरे में क्यों पत्र लिखेंगे, तो हम आ गया और आ गया क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। और जब हम आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम क्या कहेंगे, शैल लगाएंगे और उसके बाद से क्या होगा, वी होगा और कहेंगे राइट लेटर इन द रूम हो जाएगा, तो इन द रूम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का चारों भाग हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव डिटेल। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगा, यानी आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बच्चों अभी हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद जो आपका है दूसरा नंबर है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको हम देखेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, इसका रूल क्या होता है और किसको किस प्रकार बनाएंगे, कैसे निगेटिव होगा, कैसे अफर्मेटिव होगा, वो सब चीज हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। और इससे पहले हमने आपको एक चीज बता दिया था कि जिस समय कंटीन्यूअस नेम रहेगा तो पहचान समझ लीजिएगा कि रहा, रही, रहे, रहेंगे। और एक बात हमने और बताया था कि जहां पर कंटीन्यूअस नेम आ जाएगा वहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखिएगा, चाहे रहा, रही आ जाएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। और कहा फ्यूचर कंटीन्यूअस का है तो आगे की रहेगा ही। तो अगर कहें कि इसका पहचान क्या होगा, तो हमने कहा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई और वी के साथ शैल बी का, यानी आई और वी के साथ शैल बी का और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। हमने कहा क्या, अगर आई और वी आ जाएगा तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग कीजिएगा और बाकी कुछ भी आएगा तो उसके साथ विल बी का प्रयोग कीजिएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखिएगा, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। और एक चीज हमने अफर्मेटिव में इंडिफिनिट का जब बताया था तो उसमें एक नोट करके लिखवाया था हमने और कहा था यदि वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा तो जब अवश्य आ जाएगा तो आई और बी के साथ तब विल लगने लगेगा और बाकी सब के साथ शैल लगने लगेगा, तो वह नियम फ्यूचर के पूरे भागों में लगेगा, ये नहीं कि बस उसी जगह लगेगा। इसलिए उस नियम को हम बार बार नहीं लिखवाएंगे, फ्यूचर के लिए सभी के लिए लागू होगा। अब चलते इसका स्ट्रक्चर देखते क्या होता है, तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी बस शैल विल रहेगा, अब बी बस लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो कहेंगे राहुल कमरे में खाना खा रहा होगा, तो राहुल है तो राहुल आई बी में से है नहीं, तो हम कहेंगे राहुल विल बी
तो ईटिंग फूड इन द रूम, तो कहेंगे ईटिंग इन द फूड इन द रूम, इस प्रकार हो जाएगा। अगर इसका क्या, हम सुबह में दिल्ली जा रहे होंगे, तो आप बताएं हम सुबह में दिल्ली जा रहे हैं, तो आई और वी में से हम है कि नहीं है तो क्या लगेगा, तो कहेंगे सर कि वी हो जाएगा, और उसके बाद से सैल हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, और जा रहे का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा, और उसके बाद कहेंगे कि अगर इसका हम क्या बनाए, दिल्ली हो जाएगा। अब क्या करें, इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग भी लिख दीजिए, दिल्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप कर कीजिएगा, अफर्मेटिव में बनाइएगा। अगर इसी का इसी का निगेटिव सेंटेंस पूछता, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या दिक्कत है, बस विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद वर्ब का फॉर्म रहेगा ही। तो आइए हम देखते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा और किस प्रकार बनाएंगे। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में कोई अंतर नहीं होगा, बस विल या शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई वी के साथ शैल नॉट बी का तथा बाकी सब के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि अगर इसका निगेटिव होगा तो कैसे होगा। मैं रात में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं है तो आई और बी में से है तो क्या लगेगा, तो कहेंगे आई शैल नॉट बी रीडिंग, कहेंगे रीडिंग इंग्लिश इन द नाइट, तो क्या हो जाएगा, इन द नाइट हो जाएगा। अगर इसी का हम कहे कि दूसरा का विशाल खेत में फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो विशाल आई और बी में से तो है नहीं, तो हम कहेंगे विशाल विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड हो जाएगा। इस प्रकार इसका निगेटिव हो जाएगा। अगर हम कहें कि अफर्मेटिव इसका क्या होगा, अफर्मेटिव कह रहे, इंट्रोगेटिव यस नो वाला क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव यस नो वाला हम देखेंगे कि किस प्रकार होगा और डिटेल वाला किस प्रकार होगा। तो आइए हम पहले यस नो वाला क्या करते हैं देखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला देखेंगे तो यस नो का बात हमने पहले भी बता दिया था। यस नो का मतलब यही होता है कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, और डिटेल वाले का मतलब ये होता है कि जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, हमें डिटेल में बताना पड़ेगा वह बात, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटेल वाला कहते हैं। और आइए हम देखते हैं कि यस नो वाला कैसे रहता है। हमने कहा ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो वही हमने लिखा है, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक सबसे पहले रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके स्थान पर आई और बी के साथ शैल का तथा बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि अगर इसका बनाना हो एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम कहेंगे क्या मीरा खाना पका रही होगी, तो क्या पहले आया तो क्या इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और यही पहचान इसका ये भी होता है कि यह यस नो वाला है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया। तो हम कहेंगे क्या है, तो मीरा है तो आई बी में तो है नहीं, तो कहेंगे क्या लगेगा, इसकी अंग्रेजी विल कहेंगे, फिर कहेंगे मीरा, फिर बी हो जाएगा, क्या कर रही पका रही है तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग फूड हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अगला कह रहा है क्या हम कक्षा में उपन्यास लिख रहे होंगे, तो क्या आया लेकिन हम आया, यानी आई और वी में से है तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, तो हम कहेंगे शैल लिखा जाएगा और फिर वी होगा और फिर हम कहेंगे बी होगा और क्या कर रही लिख रही तो राइटिंग हो जाएगा, तो हम राइटिंग कहेंगे, राइटिंग नॉवेल इन द क्लास हो जाएगा
तो हम राइटिंग नॉवेल इन द क्लास कहेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका यस नो। अगर हमको डिटेल वाला बताना हो तो डिटेल में कोई अंतर नहीं होता, बस उसका जवाब हमको देना पड़ेगा डिटेल में। तो उसे डिटेल वाला करते, तो हम देखते हैं डिटेल वाला कैसे होगा। तो डिटेल वाला हम देखेंगे तो डिटेल का मतलब यही है कि उसका जवाब हमको डिटेल में देना पड़ेगा, यस उनमें नहीं दे सकते हैं। और एक अंतर तो और रहता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है वो कहाँ रहता है, बीच में रहता है, लेकिन सबसे पहले उसी की अंग्रेजी को लिखते हैं और बाकी सारा नियम कहे तो यस नो वाला ये जैसे हम यस नो बनाया करते थे। तो कहेंगे ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अब बाकी सारा नियम कौन सा है, तो कहेंगे बाकी सारा नियम यस नो वाला ही है और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो बस अगर हम देखें तो अंतर क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले से जुड़ जाएगा, प्लस मिलिया सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब काइंडली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये बना के देखते क्या कर रहा है, रोहित रात में सड़क पर क्यों दौड़ रहा होगा। तो रोहित रात में सड़क पर क्यों दौड़ रहा होगा, तो रोहित आई और बी में से तो है नहीं, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसकी अंग्रेजी यानी वाई विल रोहित बी रनिंग ऑन द रोड इन द नाइट हो जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। अगला कर है सोहन सुबह में आम कहाँ खा रहा होगा, तो कहाँ आ गया, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे वेयर विल सोहन बी ईटिंग मैंगो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आज हम कहे इस समय आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, नियम कैसे होगा और कहते कि इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो उस प्रकार हम उसको बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा आप अंत तक, आपको पूरा टेंस समझने में कोई समस्या नहीं होगा। अगर यह वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों की फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है रूल और कैसे बनाते हैं और इसका पहचान क्या होता है, इसको हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रूल सब बता दिया है और उम्मीद करें आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए अब चलते लेकर के फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो मैंने आपको एक तरीका इससे पहले भी बता दिया था कि अगर परफेक्ट नाम आ जाएगा उसके साथ अगर कंटीन्यूअस नहीं जुड़ा होगा तो याद रखिएगा परफेक्ट अगर नाम आ जाएगा तो पहचान कहेंगे तो चुका चुकी चुके रहेगा, यानी चुका चुकी चुके रहता है। अब अगर फ्यूचर का है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहेगा। और एक बात और बताए थे कि जहां परफेक्ट नाम आ जाएगा या चुका चुकी आ जाएगा तो वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाइएगा, थर्ड फॉर्म लगाइएगा। तो आइए अब इसका नियम देखते हैं कि कैसे होता है। तो कहेंगे जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी इस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, हमने कहा ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई और बी के साथ शैल हैव का तथा बाकी सब के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आई और बी आएगा तो उसके साथ शैल हैव का प्रयोग कीजिएगा और बाकी कुछ भी आ जाएगा तो उसके साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा, विल हैव का प्रयोग कीजिएगा। उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा। अब कह रहा है कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अगर कहे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तो बनाएंगे कैसे, बनाने में किस प्रकार बनाएंगे, तो हम एग्जांपल आइए आपको दिखलाते हैं कि अध्यापक कमरे में इतिहास पढ़ चुके होंगे, यानी अध्यापक कमरे में इतिहास पढ़ चुके होंगे। तो बताइएगा अध्यापक आई और बी में से है क्या, तो आई बी में से नहीं है, तो बाकी सब में से तो कहेंगे विल हैव लगेगा, यानी कहेंगे द टीचर, टीचर के साथ क्या लगेगा, तो कहेंगे
विल है तो विल है हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, पढ़ चुके, पढ़ा नहीं चुके, पढ़ चुके हैं तो रीड ही लगेगा, रीड हिस्ट्री रहेगा। और हम क्या कहेंगे, इन द रूम भी कह दीजिए तो इन द रूम हो जाएगा। अगर दूसरा इसका कहे तो कह रहा है हम रात में कानपुर जा चुके होंगे, तो आप बताइए चुके होंगे आया कि नहीं आया। जब चुका चुकी आ जाएगा तो परफेक्ट होगा, तो हमने कह दिया। तो हम है तो वी लगेगा, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, तो कहेंगे सर शैल हैव रहेगा। और क्या रहेगा, गो वेंट गॉन हो जाएगा, यानी जा चुके तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, तो कहेंगे गॉन टू कानपुर इन द नाइट, तो इन द नाइट भी हो जाएगा। अब इस प्रकार अगर आपको हम कहे तो आपको अफर्मेटिव भी समझ में आ गया। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने में क्या होगा, तो आपको भी पता है सर निगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। जिसको ये पूरी बात समझ में आ रही है तो निगेटिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे विल या शैल है, उसी विल या शैल के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा और हैव अपने स्थान पर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, किस प्रकार हम बनाएंगे। तो अंतर कुछ नहीं होता है, तो हम कहेंगे ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई और वी के साथ शैल नॉट हैव का तथा बाकी सबके साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने इसके इंडिफिनिट मैंने फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हमने बताया था और नोट करके लिखवाया था कि अगर कहीं वाक्य में अवश्य आ जाएगा तो उस स्थिति में एक बात का ख्याल रखिएगा, तब आई और वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं, तब विल का प्रयोग करेंगे और तब बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। वही कह रहा है विल नॉट का हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो एग्जांपल के थ्रू बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सीमा कमरे में खाना नहीं पका चुकी होगी, तो सीमा कहिए एक वचन बहुवचन से मतलब है नहीं हमको, किससे मतलब आई और वी में से। तो सीमा आई और वी में से नहीं है, तो हम कहेंगे कि सीमा will not have cooked food in the room, तो in the room हो जाएगा। अगर इसी का हम कहे कि इसका कैसे बनेगा, वे कक्षा में शतरंज नहीं खेल चुके होंगे, तो कहेंगे दे हो जाएगा। तो इसके साथ भी आपका क्या लगेगा, तो कहेंगे विल लगेगा और फिर नॉट लगेगा और फिर क्या लगेगा, हैव लगेगा और उसके बाद प्लेड होगा, प्लेड चेस इन द क्लास हो जाएगा, तो इन द क्लास लिख देंगे। इस प्रकार आपका निगेटिव भी हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनाएंगे, वो भी यस नो वाला। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव यस नो वाला कैसे बनेगा। तो अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला क्या होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि यस नो वाला रहता है, इसका मतलब यही होता है कुछ प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर डिटेल वाला होगा तो उसका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ेगा। तो यस नो में हमें एक तरीका और बताए थे कि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम अगर इसका नियम कहे तो कहेंगे ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर आई वी के साथ शैल का तथा बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार बनाएंगे, हमने कहा यदि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाएगा तो यस नो वाला होगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब यस नो वाला होगा तो उस समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो क्या कहेंगे इसके स्थान पर क्या रहेगा, धोबी आई भी से नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे विल द वाशरमैन, तो द वाशरमैन हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, हैव अपने जगह पे रहेगा, तो धुल चुका है तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड क्लॉथ, वॉश्ड क्लॉथ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला करेक्ट, क्या मैं नदी में स्नान कर चुका हूंगा,
तो मैं आया कि नहीं, और जब मैं आ गया तो आपको पता है तब इसकी अंग्रेजी शैल लिखा जाएगा, तो शैल हो जाएगा, और कहेंगे आई, और उसके बाद से हैव हो जाएगा, और उसके बाद से स्नान कर चुका तो बॉथड हो जाएगा, बॉथड इन द रिवर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, इस प्रकार हम कह सकते यस नो का मतलब यह है कि जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, उसका नियम भी हो गया। अगर आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछे कहे कि क्या धोबी कपड़ा धुल चुका है, चुका होगा, तो आप कहेंगे अगर धुल चुका होगा तो कहेंगे हाँ यस, और नहीं तो नो, तो इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। तो चलते हैं अब देखते हैं कि इसका डिटेल वाला किस प्रकार होगा, तो उसका नियम देखते हैं हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला क्या होगा और उसका नियम क्या होगा, उसको अब हम देखते हैं कि किस प्रकार बनाते हैं। और एक नियम हमने पहले भी आपको बता रखा था कि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा, लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और बाकी सारा नियम वही होगा जो यस नो वाला हुआ करता था। अगर हम कहें अगर यहाँ से आप क्वेश्चन वर्ड को बंद कर दीजिए तो सब स्ट्रक्चर क्या है, तो यस नो वाला ही है, यानी इससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो हमने कहा ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और बाकी सारा नियम कौन है, यस नो वाला ही है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल्फ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बताते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो कह रहा कि विनीत विद्यालय में कहाँ लिख चुका होगा, तो कहाँ आया, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेगा, क्योंकि ये पहले आया तो हम कहेंगे वेयर, तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वेयर। उसके बाद से विनीत है तो विल या सेल में से कोई रहेगा तो हम कहेंगे विल, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो विनीत कह देंगे, विनीत, और उसके बाद हैव कहेंगे। फिर क्या कह रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख चुका होगा तो रिटेन हो जाएगा, तो हम रिटेन लिख देंगे। और क्या कह रहा है, इन द स्कूल, तो इन द स्कूल भी लिख दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब चलते हैं इसको बनाते हैं। हम रात में सड़क पर क्यों दौड़ चुके होंगे, तो आप बताएं हम रात में सड़क पर क्यों दौड़ चुके होंगे, तो हम आया तब कहेंगे इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे ही, तो कहेंगे वाई होगा, लेकिन हम आ गया तब इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, शैल लिखा जाएगा, और फिर वी हो जाएगा, और उसके बाद हैव होगा, और रन का क्या हो जाएगा, तो रन का रन ही होता है, ऑन द रोड हो जाएगा, और कहेंगे इन द नाइट हो जाएगा, तो इन द नाइट भी लगा दीजिए, और अंत में प्रश्नवाचक शब्द भी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाइएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी, और इसको पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ये अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, जिससे वो भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। यानी अब हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद आपका पूरा टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है और इसका बनाने का नियम क्या होता है। तो हमने इससे पहले भी बता दिया है कि अगर कंटीन्यूअस नेम आ जाएगा तो बिना सोचे समझे कहिएगा सर पहचान रहा, रही, रहे, ये रहेगा। अगर यह फ्यूचर का है तो क्या रहेगा, तो हम कहेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर हम कहें कि पूरा हम फ्यूचर टेंस तक अगर पढ़ लिए तो अगर लास्ट वाला चल रहा है तो क्या दिक्कत होगा, तो हम कहेंगे अगर इसका पहचान लिखना होगा तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है, और इसमें समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहेगा, सुबह से शाम से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, यानी समय जब दिया रहेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम बड़ी इजी है, जो हम लोग पढ़े बस उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाते समय आई बी के साथ शैल हैव बीन का तथा बाकी सब के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी आई और बी रहेगा तो शैल हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा, अगर बाकी कुछ और आएगा
तो उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा। और आपको एक बात और हम बताए थे कि अगर कंटीन्यूअस नेम आ जाएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और हमने लिखा इसमें से भी दिया रहता है जिसकी अंग्रेजी निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएमडीवाई, यानी टाइम मंथ डेट ईयर कुछ भी हो सकता है वो हम कह सकते हैं। अब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। विनोद सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो विनोद आई और बी में से है क्या, तो नहीं है, तो हम कहेंगे बनेगा कैसे, तो कहेंगे विनोद विल हैव बीन, क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा, तो रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग कह देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, रीडिंग इंग्लिश भी कह दीजिए, इंग्लिश भी है तो रीडिंग इंग्लिश हो जाएगा। और कहेंगे कब से, सुबह से है तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग लगेगा। और यह बात आपको अच्छे से पता है और फुल स्टॉप लगेगा। अगला कह रहा है कि मैं 4 घंटे से गोरखपुर जा रहा हूँगा रहेगा ना, तो जा रहा हूँगा। अगर हम कहे आपसे कि मैं आ गया, तब आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे आई शैल हैव बीन गोइंग, तो गोइंग हो जाएगा टू गोरखपुर, गोइंग टू गोरखपुर, तो गोरखपुर अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, गोरखपुर। और कब से कर, 4 घंटे से, तो क्या लगेगा, अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा, फॉर 4 आवर्स लगेगा, तो फॉर 4 आवर्स हो जाएगा आपका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा, तो निगेटिव किस प्रकार इसका बनाएंगे, तो आइए निगेटिव हम देखते हैं इसका। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, बस एक चीज का अंतर होगा कि कहेगा आई वी के साथ हम का लगाएंगे, तो शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी एक बात का बस ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव होगा तो आप विल या शैल के बाद नॉट को लगाइएगा, हैव बीन को वहीं रहने दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो हो ही गया। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएमडीवाई, इतना हो जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, तो एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो बच्चे 8 बजे से कमरे में गणित नहीं पढ़ रहे होंगे, तो बच्चे हैं तो आई वी में से है नहीं, तो क्या होगा, तो कहेंगे द चिल्ड्रेन will not have been, the children will not have been reading math, कब से, 8 बजे से, तो 8 बजे से जो होता है वो निश्चित समय होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे और कहेंगे 8 o'clock हो जाएगा। यानी इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब कह रहा है दूसरा, तुम 4 दिन से खाना नहीं खा रहे होगे, तो तुम आ गया तो इसके साथ भी क्या लगेगा, तो कहेंगे विल ही लगेगा, तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, 4 दिन से है तो क्या है, अनिश्चित है, तो फॉर 4 डेज हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कहेंगे तो निगेटिव भी हो जाएगा। अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और किस प्रकार करेंगे, और यह बात आपको अच्छे से पता चलता जा रहा होगा कि इसके 4 भाग होंगे, चारों भाग हम किस प्रकार बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो और डिटेल। तो आइए अब हम इसके बाद देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला क्या होता है। इससे पहले भी हमने बता दिया है कि यस नो का मतलब यही होता है कि जिस क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, हमको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, यस नो वाला कहेंगे। जैसे हम कह दे
क्या अध्यापक सुबह से कक्षा में भूगोल पढ़ा रहे होंगे? तो कह सकते पढ़ा रहे होंगे तो कह सकते यस, और नहीं तो कह सकते हैं नो। यानी जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, जैसे क्या हम जनवरी से कानपुर में रह रहे होंगे, तब भी तो लगेगा यस या नो। अगर रह रहे होंगे तो यस और नहीं रह रहे होंगे तो नो लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला कहते हैं। और एक बात और होती है, सबसे बड़ी पहचान इसमें ये होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला होगा तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहेगा, और जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहेगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तब उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? तो उसके स्थान पर आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? तो शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक TMDY प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो बना के देखते हैं कि किस प्रकार बनेगा। तो कह रहा है क्या अध्यापक सुबह से कक्षा में भूगोल पढ़ा रहे होंगे? तो कहेंगे क्या आ गया पहले? जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो अध्यापक है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो कहेंगे विल द टीचर, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन कहेंगे, फिर वर्ब का हम पढ़ा रहे होंगे तो क्या कहेंगे? टीचिंग कहेंगे। टीचिंग क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हो जाएगा। इन द क्लास हो जाएगा। इन द क्लास कब से कर? सुबह से, तो कहेंगे तब सिंस लगेगा, तो सिंस मॉर्निंग कह देंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये बात सब आपको समझ में आ रही। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगला कर क्या हम जनवरी से कानपुर में रह रहे होंगे? तो क्या आ गया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हम आ गया तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का करेंगे। शैल वी कहेंगे, और उसके बाद हैव रहेगा तो हैव लगाइए, फिर बीन रहेगा, और फिर क्या कर रह रहेंगे तो लिविंग हो जाएगा। बीन यहां लिख दीजिए, बीन लिविंग इन कानपुर, इन कानपुर सिंस जनवरी, तो कहेंगे सिंस जनवरी हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार आपका यस नो वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला आता है। डिटेल वाले का मतलब यह होता है कि जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, हमको डिटेल में देना पड़ता है, तो वो डिटेल वाला कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि डिटेल वाला का रूल और क्या होता है इसका पहचान। तो हम कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डिटेल वाला रहेगा उसको हम किस प्रकार बनाएंगे? तो थोड़ा सा अंतर होता है, और आपको पता है कि डिटेल का मतलब यह होता है कि उसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, राधिका सुबह से विद्यालय में क्यों गीत गा रही होगी? तो कह देंगे यस, नहीं यस नो में जवाब नहीं दे सकते। क्यों गीत गा रही होगी तो हमको डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिटेल वाला कहते हैं। तो कहेंगे इसके बनाने का नियम क्या होता है? तो ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया कि नहीं आया? जब प्रश्नवाचक भी शब्द बीच में आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखिएगा, और बाकी सारा नियम जो यस नो वाला था वही रहेगा। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस TMDY प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हम कहेंगे कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी अगर लिखेंगे तो कहेंगे वाई, और उसके बाद विल या शैल। तो राधिका है तो क्या होगा? तो हम कहेंगे राधिका रहेगा तो विल रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा? राधिका हो जाएगा, और फिर हैव बीन
क्या कर रही है, गीत गा रही है, तो कहेंगे सिंगिंग सॉन्ग इन द स्कूल, इन द स्कूल। सिंस मॉर्निंग कहेंगे तो कहेंगे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा। और कह रहा है तुम 5 घंटे से कमरे में कहां शतरंज खेल रहे होगे, यानी हम कह सकते हैं कि यू है तो यू रहेगा, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी, कहां की, तो हम कहेंगे वेयर, उसके बाद विल रहेगा, फिर यू, और उसके बाद कहेंगे हैव बीन, खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस, इन द रूम, तो इन द रूम भी हो जाएगा, इन द रूम। और क्या करें 5 घंटे से, तो कहेंगे फॉर लगेगा, फॉर 5 डेज कहेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कहेंगे तो आपका पूरा फ्यूचर टेंस भी आपका समाप्त हो गया। सिर्फ एक ही वीडियो में फ्यूचर टेंस के सभी भाग को मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करें आपको समझ में भी आ रहा होगा और समझने में कोई सब दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा। और इस प्रकार पूरा टेंस आपका आराम से, यानी कह सकते हैं आसानी से आपका समाप्त हो गया, और उम्मीद करें यह बात आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों यारों में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका, तो हम कह सकते हैं आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।